श्री रामकृष्ण वचनामृत। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय नमो नमः। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक अनुभव। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में राखाल, मास्टर आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 3-4 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव के गले की बीमारी की जड़ जमने लगी है, तथापि दिन भर वे भक्तों की मंगल कामना करते रहते हैं। किस तरह वे संसार में बद्ध न हो, किस तरह उनमें ज्ञान और भक्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, इसी की चिंता किया करते हैं। श्रीयुत राखाल वृंदावन से आकर कुछ दिन घर पर थे। आजकल वे श्री रामकृष्ण देव के पास रहते हैं। लाटू, हरीश और रामलाल भी श्री रामकृष्ण देव के पास रहते हैं। माताजी श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी भी कई महीने हुए श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए देश से आई हुई हैं। वे नौबत खाने में रहती हैं। शोकातुरा ब्राह्मणी कई रोज से उनके पास रहती है। श्री रामकृष्ण देव के पास द्विज के पिता और भाई, मास्टर आदि बैठे हुए हैं। आज 9 अगस्त है 1885। द्विज की उम्र 16 साल की होगी। उनकी माता के निधन के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है। द्विज मास्टर के साथ प्रायः श्री रामकृष्ण देव के पास आया करते हैं, परंतु उनके पिता को इससे बड़ा असंतोष है। द्विज के पिता श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आएंगे, यह बात उन्होंने बहुत दिन पहले ही कही थी। आज इसीलिए आए भी हैं। वे कलकत्ते के किसी विदेशी बनियों के ऑफिस के मैनेजर हैं। श्री रामकृष्ण देव द्विज के पिता से बोले, आपका लड़का यहाँ आता है, इससे आप कुछ और न सोचिएगा। मैं तो कहता हूँ चैतन्य प्राप्त करके संसार में रहो। बड़ी मेहनत के बाद अगर कोई सोना पाले तो वह उसे चाहे मिट्टी में गाड़ दे, संदूक में बंद रखे अथवा पानी में रखे। सोने का इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मैं कहता हूं अनासक्त होकर संसार करो। हाथों में तेल लगाकर कटेल काटो तो हाथ में दूध नहीं चिपकेगा। कच्चे मैं को संसार में रखने पर मन मलिन हो जाता है। ज्ञान लाभ करके संसार में रहना चाहिए। पानी में दूध को डाल रखने पर दूध नष्ट हो जाता है, परंतु उसी का मक्खन निकालकर पानी में डालने पर फिर कोई झंझट नहीं रह जाती। द्विज के पिता बोले, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, आप जो इन्हें डांटते हैं इसका मतलब मैं समझता हूं। आप इन्हें डरवाते हैं। ब्रह्मचारी ने सांप से कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है। मैंने तुझे बस काटने ही के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। तूने अगर फुफकारा होता तो तेरे शत्रु तुझे मार नहीं सकते। इसी तरह आप जो लड़कों को डांटते हैं
वह केवल फुफकारना ही है। द्विज के पिता हंस रहे हैं। लड़के का अच्छा होना पिता के पुण्य के लक्षण है। अगर कुएं का पानी अच्छा निकला तो वह कुएं के मालिक के पुण्य का चिन्ह है। बच्चे को आत्मज कहते हैं। तुम में और तुम्हारे बच्चे में कोई भेद नहीं। एक रूप से बच्चा तुम ही हुए हो। एक रूप से तुम विषयी हो, ऑफिस का काम करते हो, संसार का भोग करते हो। एक दूसरे रूप से तुम ही भक्त हुए हो, अपने संतान के रूप से। मैंने सुना था तुम घोर विषयी हो, परंतु बात ऐसी तो नहीं है। हंसते हुए बोले, यह सब तो तुम जानते ही हो, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शायद तुम अधिक सतर्क हो। इसीलिए जो कुछ मैं कहता हूं उस पर तुम सिर हिला हिलाकर अपनी राय देते हो। तुझके पिता मुस्कुराते हैं। यहां आने पर तुम क्या हो ये लोग समझ सकेंगे। पिता का स्थान कितना ऊंचा है। माता पिता को धोखा देकर जो धर्म करना चाहता है उसे क्या खाक हो सकता है। आदमी के बहुत से ऋण हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इसके अतिरिक्त मातृ ऋण भी है। फिर स्त्री के ऋण का भी उल्लेख है। इसे भी मानना चाहिए। अगर वह सती है तो पति को अपनी मृत्यु के बाद उसके भरण पोषण के लिए व्यवस्था कर जानी चाहिए। मैं अपनी मां के कारण वृंदावन में नहीं रह सका। ज्यों ही याद आया कि मां दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में है, फिर वृंदावन में मन नहीं लगा। मैं इन लोगों से कहता हूं संसार भी करो और ईश्वर में भी मन रखो। संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता, यह करो और वह भी करो। तुझके पिता बोले, मैं उससे यही कहता हूं कि वह लिखना पढ़ना भी करे। आपके यहां आने में मैं मनाही तो नहीं करता, परंतु लड़कों के साथ हंसी मजाक में समय नष्ट नहीं किया करे। श्री रामकृष्ण देव बोले, इसमें अवश्य ही संस्कार था। इसके दूसरे दो भाइयों में वह बात नहीं होकर इसी में ये क्यों पैदा हुई। जबरदस्ती तुम मना कर सकोगे। जिसमें जो कुछ है वह होकर ही रहेगा। तुझके पिता बोले, हां यह तो है। श्री रामकृष्ण देव द्विज के पिता के पास चटाई पर आकर बैठे। बातचीत करते हुए एक बार उनकी देह पर हाथ लगा रहे हैं। संध्या हो आई। श्री रामकृष्ण देव मास्टर आदि से कह रहे हैं, इन्हें सब देवता दिखला लाओ। अच्छा रहता तो मैं भी साथ चलता। लड़कों को संदेश देने के लिए कहा। द्विज के पिता से कह रहे हैं, ये कुछ जलपान करेंगे। कुछ जलपान करना चाहिए। द्विज के पिता देवालय देखकर बगीचे में जरा टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भूपेन, द्विज और मास्टर आदि के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। कौतुक करते हुए भूपेन और मास्टर की पीठ में मीठी चपत मार रहे हैं। द्विज से हंसते हुए कह रहे हैं, कैसा कहा मैंने तेरे बाप से।
संध्या के बाद द्विज के पिता श्री रामकृष्ण देव के कमरे में फिर आए। कुछ देर में विदा होने वाले हैं। द्विज के पिता को गर्मी लग रही है। श्री रामकृष्ण देव अपने हाथों से पंखा झल रहे हैं। द्विज के पिता विदा हुए। श्री रामकृष्ण देव उठकर खड़े हो गए। रात के 8 बजे हैं। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं। कमरे में राखाल, मास्टर और महिमाचरण के 2 मित्र बैठे हैं। महिमाचरण आज रात को यहीं रहेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, केदार को कैसा देख रहे हो? उसने दूध देखा ही है या पिया भी है? महिमाचरण बोले, हां, आनंद पा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, और नृत्य गोपाल? महिमाचरण बोले, सुंदर, अच्छी अवस्था है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, अच्छा, गिरीश घोष कैसा हुआ है? महिमाचरण बोले, अच्छा हुआ है, परंतु लड़कों का दर्जा और है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और नरेंद्र? महिमाचरण बोले, मैं 15 साल पहले जैसा था यह वैसा ही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और छोटा नरेंद्र कैसा सरल है? महिमाचरण बोले, जी हां, खूब सरल। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुमने ठीक कहा है। सोचते हुए बोले, और कौन है? जो सब लड़के यहां आ रहे हैं उन्हें बस 2 बातों को जानने से ही हुआ। ऐसा होने से फिर अधिक साधन भजन नहीं करना होगा। पहली बात, मैं कौन हूं? दूसरी, वे कौन है? इन लड़कों में बहुतेरे अंतरंग हैं। जो अंतरंग हैं उनकी मुक्ति नहीं होगी। वायव्य दिशा में एक बार और मुझे देह धारण करना होगा। बच्चों को देखकर मेरे प्राण शीतल हो जाते हैं, और जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुकदमा और मामलेबाजी कर रहे हैं, उन्हें देखकर कैसे आनंद हो सकता है? शुद्ध आत्मा को बिना देखे कैसे रहूं? महिमाचरण शास्त्रों से श्लोकों की आवृत्ति करके सुना रहे हैं और तंत्रों से भूचरी, खेचरी और सांभवी कितनी ही मुद्राओं की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, समाधि के बाद मेरी आत्मा महाकाश में पक्षी की तरह उड़ती हुई घूमती है, ऐसी बात कोई कोई कहते हैं। ऋषिकेश का साधु आया था। उसने कहा, समाधियां 5 प्रकार की होती हैं। देखता हूं तुम्हें तो सभी समाधियां होती हैं। पिपीलिकावत, मीनवत, कपिवत, पक्षीवत, त्रियगवत। कभी वायु चढ़कर चींटी की तरह सुरसुराया करती है। कभी समाधि अवस्था में भाव समुद्र के भीतर आत्मा रूपी मीन आनंद से क्रीड़ा करता है। कभी करवट बदलकर पड़ा हुआ हूं। देखा, महावायु बंदर की तरह मुझे ठेलकर आनंद करती है। मैं चुपचाप पड़ा रहता हूं। वही वायु एकाएक बंदर की तरह उछलकर सहस्रार में चढ़ जाती है। इसीलिए तो मैं उछलकर खड़ा हो जाता हूं।
फिर कभी पक्षी की तरह इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल पर महावायु चढ़ती रहती है। जिस डाल पर बैठती है वह स्थान आग की तरह जान पड़ता है। कभी मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से हृदय, और इस तरह क्रमशः सिर में चढ़ती है। कभी महावायु की त्रियक गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी चाल। उसी तरह चलकर अंत में जब सिर में आती है तब समाधि होती है। कुंडलिनी के जागृत हुए बिना चैतन्य नहीं होता। कुंडलिनी मूलाधार में रहती है। चैतन्य होने पर वह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन सब का भेद करके अंत में मस्तक में पहुंचती है। इसे ही महावायु की गति कहते हैं। अंत में समाधि होती है। केवल पुस्तक पढ़ने से चैतन्य नहीं होता, उन्हें पुकारना चाहिए। व्याकुल होने पर कुल कुंडलिनी जागृत होती है। सुनकर या किताबें पढ़कर जो ज्ञान होता है उससे क्या होगा? जब यह अवस्था हुई उससे ठीक पहले मुझे दिखलाया गया किस तरह कुल कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर क्रमशः सब पद्म खिलने लगे और फिर समाधि हुई। यह बड़ी गुप्त बात है। मैंने देखा बिल्कुल मेरी तरह का 22-23 साल का एक युवक सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जाकर जिह्वा के द्वारा योनि रूप पद्मों के साथ रमण कर रहा है। पहले गुही, लिंग और नाभि, चतुर्दल, षटदल और 10 दल पद्म। पहले ये सब अधोमुख थे, फिर वे ऊर्ध्वमुख हो गए। जब हृदय में आया, मुझे खूब याद है, जीभ से रमण करने के बाद 12 दल अधोमुख पद्म ऊर्ध्वमुख होकर खिल गया। फिर कंठ में 16 दल और कपाल में द्विदल पद्म के खुलने के बाद सिर में सहस्र दल पद्म प्रस्फुटित हो गया। तभी से मेरी यह अवस्था है। श्री रामकृष्ण देव यह बात कहते हुए उतरकर महिमाचरण के पास जमीन पर बैठे। पास मास्टर है तथा 2-1 भक्त और भी कमरे में हैं। कमरे में राखाल भी है। श्री रामकृष्ण देव महिमाचरण से बोले, आपसे कहने की इच्छा बहुत दिनों से थी पर कह नहीं सका। आज कहने की इच्छा हो रही है। मेरी जो अवस्था आप बतलाते हैं, साधना करने ही से ऐसा नहीं हुआ करता। इसमें कुछ विशेषता है। बातचीत की, केवल दर्शन ही नहीं, बातचीत की। बट के नीचे मैंने देखा गंगा जी के भीतर से निकलकर कितनी हंसी मजाक किया। हंसी ही हंसी में मेरी उंगली मरोड़ दी। फिर बातचीत हुई। वे भगवान बोले, 3 दिन लगातार मैं रोया। उन्होंने वेदों, पुराणों और तंत्रों में क्या है सब दिखला दिया। महामाया क्या है यह भी एक दिन दिखला दिया। कमरे के भीतर छोटी सी ज्योति क्रमशः बढ़ने लगी और संसार को आच्छन्न करने लगी।
फिर उन्होंने दिखलाया मानो बहुत बड़ा तालाब काई से भरा हुआ है। हवा से काई कुछ हट गई और पानी जरा दिख पड़ा, परंतु देखते ही देखते चारों ओर से नाचती हुई काई फिर आ गई और पानी को ढक लिया। दिखलाया वह जल सच्चिदानंद है और काई माया। माया के कारण सच्चिदानंद को कोई देख नहीं सकता। अगर एक बार देखता भी है तो पल भर के लिए, फिर माया उसे ढक लेती है। किस तरह का आदमी यहां आ रहा है उसके आने से पहले ही वे मुझे दिखा देते हैं। बट के नीचे से बकुल के पेड़ तक उन्होंने चैतन्य देव के संकीर्तन का दल दिखलाया। उसमें मैंने बलराम को देखा था, नहीं तो भला मिश्री और यह सब मुझे कौन देता। और इन्हें अर्थात मास्टर को भी देखा था। केशव सेन से मुलाकात होने के पहले उसे मैंने देखा। समाधि अवस्था में मैंने देखा केशव सेन और उसके दल को। कमरे में ठसाठस भरे हुए आदमी मेरे सामने बैठे हुए थे। केशव को मैंने देखा उन लोगों में मोर की तरह अपने पंख फैलाए बैठा हुआ था। पंख अर्थात दल बल। केशव के सिर में देखा एक लाल मणि थी, वह रजोगुण का लक्षण है। केशव अपने चेलों से कह रहा था, ये श्री रामकृष्ण देव क्या कह रहे हैं, तुम लोग सुनो। मां से मैंने कहा, मां इन लोगों का अंग्रेजी मत है, इनसे क्या कहना है। फिर मां ने समझाया, कलिकाल में ऐसा ही होता है। तब यहां से वे लोग हरि नाम तथा माता का नाम ले गए। इसीलिए माता ने विजय को केशव के दल से अलग कर दिया, परंतु विजय आदि समाज में सम्मिलित नहीं हुआ। अपने को दिखाकर बोले, इसके भीतर कोई एक है। गोपाल सेन नाम का एक लड़का आया करता था, बहुत दिन हो गए। इसके भीतर जो है, उन्होंने गोपाल की छाती पर पैर रख दिया। वह भावावेश में कहने लगा, अभी तुम्हें देर है, परंतु मैं संसारी आदमियों के बीच में नहीं रह सकता। फिर अब जाता हूं कहकर वह चला गया। बाद में मैंने सुना उसने देह छोड़ दी। जान पड़ता है वही नित्य गोपाल है। सब बड़े आश्चर्यपूर्ण दर्शन हुए। अखंड सच्चिदानंद दर्शन भी हो चुका है। उसके भीतर मैंने देखा है, बीच में घेरा लगाकर उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक हिस्से में केदार, चुन्नी तथा अन्य साकारवादी मत है। घेरे के दूसरी ओर खूब लाल सुर्खी की ढेरी की तरह प्रकाश है। उसके बीच में समाधि मग्न नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद बैठा हुआ है। ध्यानस्थ देखकर मैंने पुकारा, नरेंद्र। उसने जरा आंख खोली। मैं समझ गया, वही एक रूप में शिमला कलकत्ता में कायस्थ के यहां पैदा होकर रह रहा है। तब मैंने कहा, मां उसे माया में बांध लो, नहीं तो समाधि में वह देह छोड़ देगा। केदार साकारवादी है। उसने झांक कर देखा, उसे रोमांच हुआ आया, वह भागा। यही सोचता हूं
इस शरीर के भीतर मां स्वयं है, भक्तों को लेकर लीला कर रही है। जब पहले पहल यह अवस्था हुई तब ज्योति से देह दमका करती थी, छाती लाल हो जाती थी। तब मैंने कहा, मां, बाहर प्रकाशित न हो, भीतर समा जाओ। इसीलिए अब यह देह मलिन हो रही है, नहीं तो आदमी जला डालते, आदमियों की भीड़ लग जाती अगर वैसी ज्योतिर्मय देह बनी रहती। अब बाहर प्रकाश नहीं है, इससे तमाशबीन भाग जाते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वे ही रहेंगे। यह बीमारी क्यों हुई, इसका अर्थ यही है, जिनकी भक्ति सकाम है वे बीमारी देखकर भाग जाएंगे। मेरी एक इच्छा थी, मैंने मां से कहा था, मां, मैं भक्तों का राजा होऊंगा। फिर मेरे मन में यह बात उठी कि हृदय से जो ईश्वर को पुकारेगा उसे यहां आना होगा, आना ही होगा। देखो वही हो रहा है, वे ही सब लोग आते हैं। इसके भीतर कौन है यह मेरे पिता आदि जानते थे। पिताजी ने गया में स्वप्न देखा था। स्वप्न में आकर रघुवीर ने कहा था, मैं तेरा पुत्र होकर पैदा होऊंगा। इसके भीतर वे ही है, कामिनी और कांचन का त्याग। यह क्या मेरा कर्म है? स्त्री संभोग स्वप्न में भी नहीं हुआ। नागे ने वेदांत का उपदेश दिया, 3 ही दिन में समाधि हो गई। माधवी लता के नीचे उस समाधि अवस्था को देखकर उसने कहा, अरे यह क्या है? फिर उसने समझा था इसके भीतर कौन है। तब उसने मुझसे कहा, मुझे तुम छोड़ दो। यह बात सुनकर मेरी भावावस्था हो गई। उसी अवस्था में मैंने कहा, वेदांत का बोध हुए बिना तुम यहां से नहीं जा सकते। तब मैं दिन रात उसी के पास रहता था, केवल वेदांत की चर्चा होती थी। ब्राह्मणी कहती थी, बच्चा वेदांत पर ध्यान न दो, इससे भक्ति की हानि होती है। मां से मैंने कहा, मां, इस देह की रक्षा किस तरह होगी और साधुओं तथा भक्तों को लेकर भी किस तरह रह सकूंगा? एक बड़ा आदमी ला दो। इसीलिए मथुर बाबू ने 14 वर्ष तक सेवा की। इसके भीतर जो हैं वे पहले से ही बतला देते हैं कि किस श्रेणी का भक्त आने वाला है। जो ही देखता हूं गौरांग का रूप सामने आया कि समझ जाता हूं कोई गौरांग भक्त आ रहा है। अगर कोई शाक्त आता है तो शक्ति रूप काली रूप दिख पड़ता है। कोठी की छत पर से आरती के समय में चिल्लाया करता था, अरे तुम सब लोग कहां हो, आओ। देखो अब क्रम क्रम से सब आ गए। इसके भीतर वे खुद है, स्वयं ही मानो इन सब भक्तों को लेकर काम कर रहे हैं। एक एक भक्त की अवस्था कितने आश्चर्य की है। छोटा नरेंद्र, इसे कुंभक आप ही आप होता है और फिर समाधि भी। एक एक बार कभी कभी 2.5 घंटे तक, कभी और देर तक। कैसे आश्चर्य की बात है। यहां सब तरह की साधनाएं हो चुकी है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। उम्र बढ़ाने के लिए हठ योग भी किया जा चुका है। इस शरीर के भीतर कोई और वास कर रहा है।
नहीं तो समाधि के बाद फिर मैं भक्तों के साथ कैसे रह सकता था तथा ईश्वर प्रेम का आनंद कैसे उठा सकता। कुंवर सिंह कहता था, समाधि के बाद लौटा हुआ आदमी कभी मैंने नहीं देखा। तुम नानक हो। चारों ओर संसारी आदमी है, चारों ओर कामिनी कांचन। इस तरह की परिस्थिति के भीतर यह अवस्था है। समाधि और भाव लगे ही रहते हैं। इसी पर प्रताप ने को साहब जब आया था, जहाज में मेरी अवस्था देखकर कहा, बाप रे, जैसे भूत ही लगा रहता हो। राखाल, मास्टर आदि अवाक होकर ये सब बातें सुन रहे हैं। क्या महिमाचरण ने श्री रामकृष्ण देव के इस इशारे को समझा? इन सब बातों को सुनकर भी वे कह रहे हैं, जी आपके प्रारब्ध के कारण यह सब हुआ है। उनका मनोभाव यह है कि श्री रामकृष्ण देव एक साधु या भक्त है। श्री रामकृष्ण देव उनकी बात पर अपनी सम्मति देते हुए कह रहे हैं, हाँ, प्रारब्ध। जैसे बाबू के बहुत से बैठक खाने हों, यहाँ भी उनका एक बैठक खाना है। भक्त उनका बैठक खाना है। रात के 9 बजे हैं। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। महिमाचरण की इच्छा है कमरे में श्री रामकृष्ण देव के रहते हुए वे ब्रह्मचक्र की रचना करें। राखाल, मास्टर, किशोरी तथा और भी 2-1 भक्तों को साथ लेकर जमीन पर उन्होंने चक्र बनाया। सब लोगों से उन्होंने ध्यान करने के लिए कहा। राखाल को भावावस्था हो गई। श्री रामकृष्ण देव उतरकर उनकी छाती में हाथ लगाकर माता का नाम लेने लगे। राखाल का भाव संवरण हो गया। रात के 1 बजे का समय होगा। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। चारों ओर घोर अंधकार है। तो एक भक्त गंगा के तट पर अकेले टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उठे। वे बाहर आए। भक्तों से कहा, नागा कहा करता था, इस समय गंभीर रात्रि की इस निस्तब्धता में अनाहत शब्द सुन पड़ता है। रात के पिछले पहर में महिमाचरण और मास्टर श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जमीन पर ही लेट गए। कैंप खाट पर राखाल थे। श्री रामकृष्ण देव 5 वर्ष के बच्चे की तरह दिगंबर होकर कभी कभी कमरे के भीतर टहल रहे हैं। सवेरा हुआ। श्री रामकृष्ण देव माता का नाम ले रहे हैं। पश्चिम के गोल बरामदे में जाकर उन्होंने गंगा दर्शन किया। कमरे के भीतर जितने देव देवियों के चित्र थे, सबके पास जा जाकर प्रणाम किया। भक्तगण शैया से उठकर प्रणाम आदि करके प्रातः क्रिया करने के लिए गए। श्री रामकृष्ण देव पंचवटी में एक भक्त के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने स्वप्न में चैतन्य देव को देखा था। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में बोले, आहा आहा। भक्त बोले, जी स्वप्न में। श्री रामकृष्ण देव बोले, स्वप्न क्या कम है? श्री रामकृष्ण देव की आंखों में आंसू आ गए। स्वर गदगद है। जागृत अवस्था में एक भक्त के दर्शन की बात सुनकर कह रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? आजकल नरेंद्र भी ईश्वरी रूप देखता है। प्रातः क्रिया समाप्त करके
महिमाचरण ठाकुर मंदिर के उत्तर पश्चिम ओर के शिव मंदिर में जाकर निर्जन में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। दिन के 8 बजे का समय है। मणि गंगा नहाकर श्री रामकृष्ण देव के पास आए। संतप्त ब्राह्मणी भी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आई है। श्री रामकृष्ण देव ब्राह्मणी से बोले, मास्टर को कुछ प्रसाद देना, पूड़ी मिठाई ताक पर रखा है। ब्राह्मणी बोली, पहले आप पाइए, फिर वे भी पा लेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम पहले जगन्नाथ जी का भात खाओ, फिर प्रसाद पाना। प्रसाद पाकर मणि शिव मंदिर में शिव दर्शन करके श्री रामकृष्ण देव के पास लौट आए और प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव स्नेह बोले, तुम चलो, तुम्हें काम पर जाना है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रातः 8 बजे से दिन के 3 बजे तक मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आज मंगलवार है, 11 अगस्त 1885। कल अमावस्या थी। श्री रामकृष्ण देव कुछ अस्वस्थ हैं। क्या उन्होंने जान लिया है कि शीघ्र ही वे इस धाम को छोड़ जाएंगे? क्या इसीलिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं? उन्हें बात न करते देख श्री मां रो रही हैं। राखाल और लाटू रो रहे हैं। बाग बाजार की ब्राह्मणी भी इस समय आई थी, वह भी रो रही है। भक्तगण बीच बीच में पूछ रहे हैं, क्या आप हमेशा के लिए चुप रहेंगे? श्री रामकृष्ण देव इशारे से कह रहे हैं, नहीं। नारायण आए हैं दिन के 3 बजे के समय। श्री रामकृष्ण देव नारायण से कह रहे हैं, मां तेरा कल्याण करेगी। नारायण ने आनंद के साथ भक्तों को समाचार दिया। श्री रामकृष्ण देव ने अब बात की है। राखाल आदि भक्तों की छाती पर से मानो एक पत्थर उतर गया। वे सभी श्री रामकृष्ण देव के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव राखाल आदि भक्तों के प्रति बोले, मां दिखा रही थी कि सभी माया है, वे ही सत्य हैं और शेष सभी माया का ऐश्वर्य है। और एक बात देखिए, भक्तों में से किसका कितना हुआ है? नारायण आदि भक्त, अच्छा किसका कितना हुआ? श्री रामकृष्ण देव बोले, इन सभी को देखा, नित्य गोपाल, राखाल, नारायण, पूर्ण, महिमा चक्रवर्ती आदि। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी का समाचार कलकत्ते के भक्तों को प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद वह उनके गले में एक प्रकार का घाव मात्र है। रविवार 16 अगस्त अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आए हैं। गिरीश, राम, नित्य गोपाल, महिमा चक्रवर्ती, किशोरी, पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि आदि। श्री रामकृष्ण देव पहले जैसे आनंदमय हैं तथा भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, रोग की बात मां से कह नहीं सकता, कहने में लाज लगती है। गिरीश बोले, मेरे नारायण अच्छा करेंगे।
राम बोले, ठीक हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हाँ, यही आशीर्वाद दो। गिरीश आजकल नए नए आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनसे कह रहे हैं, तुम्हें अनेक झमेलों में रहना पड़ता है, तुम्हें अनेक काम रहते हैं, तुम और 3 बार आओ। अब शशधर के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव शशधर से बोले, तुम शक्ति की बात कुछ कहो। शशधर बोले, मैं क्या जानता हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, एक आदमी एक व्यक्ति की बहुत भक्ति करता था। उसने उस भक्त से तंबाकू भर लाने के लिए कहा। इस पर भक्त ने कहा, क्या मैं आपकी आग लाने के योग्य हूं? फिर आग भी नहीं लाया। शशधर बोले, जी, वे ही निमित्त कारण है, वे ही उपादान कारण है। उन्होंने ही जीव और जगत को पैदा किया और फिर वे ही जीव और जगत बने हुए हैं। जैसे मकड़ी ने स्वयं जाला तैयार किया और उस जाले को अपने ही अंदर से निकाला। श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर यह भी है कि जो पुरुष है वे ही प्रकृति है, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जिस समय निष्क्रिय हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं कर रहे हैं, उस समय उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। और जब वे उन सब कामों को करते हैं, उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। परंतु जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं, जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति बने हुए हैं। जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलने पर भी जल है। सांप टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने पर भी सांप है और चुपचाप कुंडलाकार रहने पर भी सांप है। ब्रह्म क्या है, यह मुख से नहीं कहा जा सकता। मुख बंद हो जाता है। निताई मेरा मतवाला हाथी है, निताई मेरा मतवाला हाथी है, ऐसा कहते कहते अंत में कीर्तनिया और कुछ नहीं कह सकता, केवल कहता है हाथी हाथी। फिर हाथी हाथी कहते कहते केवल हा हा कहता है और अंत में वह भी नहीं कह सकता, वह शून्य। ऐसा कहते कहते श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए, खड़े खड़े ही समाधि मग्न। समाधि भंग होने के थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, क्षर और अक्षर से परे क्या है, मुख से नहीं कहा जाता। सभी चुप हैं। श्री रामकृष्ण देव फिर कह रहे हैं, जब तक कुछ भोग बाकी रहता है या कर्म बाकी है, तब तक समाधि नहीं होती। शशधर से बोले, इस समय ईश्वर तुमसे कर्म करा रहे हैं, व्याख्यान आदि देना आदि। अब तुम्हें वही सब करना होगा। कर्म समाप्त हो जाने पर ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। घरवाली घर का कामकाज समाप्त करके जब नहाने जाती है तो फिर बुलाने पर भी नहीं लौटती। जय ठाकुर, जय मां।